हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्रैंकी एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री मॉडल सेट 3। इसके पहले मैंने 1 और 2 बता दिया है, तो मुझे आशा है आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। तो आज मैं बताऊंगी इसके मॉडल सेट 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है 70 उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मेन आधार होता है या बेक 1 होता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इस क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, रावा में, रावा यानी क्या होता है, रावा यानी क्रिस्टल होता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन रिनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। यानी क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन जो होता है रिनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, तो वह होता है आपका एफ सेंटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एफ सेंटर दोष होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रावादार ठोस है। रावादार ठोस इसमें से कौन है बताना है, क्या हीरा, कांच, रबर या इनमें से सभी। तो देखिए रावादार वैसा ठोस है जिसे हम तोड़ सकते हैं, बराबर बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। तो कांच को तो नहीं तोड़ सकते हैं, रबर को भी नहीं, लेकिन हीरा को तोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, हीरा है। इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड उपस्थित है। इसमें से बताना है क्या, बीसीसी और एफसीसी में, एचसीपी और ट्रिपल क्यूबिक में, एचसीपी और सीसीपी में या बीसीसी और सीपीपी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एचसीपी और सीसीसीपी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ठोस क्षारीय धातु हेलाइट का रंग किसके कारण होता है। जो ठोस क्षारीय धातु है तो उनका रंग किसके कारण होता है, तो वह होता है आपका एफ केंद्रों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, एफ केंद्रों के कारण। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। कितना होगा बताना है, विलयन के हिमांक में कितना अवनमन होगा, तो वह हो जाएगा आपका लगभग 3 गुना हो जाएगा, आपका लगभग 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आदर्श विलयन का नियम में से कौन सा गुण है। तो आप जानते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल का नियम पालन करता है, जो सभी ताप और ताप पर राउल के नियम का पालन करता है, उसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यह राउल के नियम का पालन करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक जलीय घोल का हिमांक माइनस में 0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF इक्वल दिया है 1.86 और KV इक्वल दिया गया है 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा बताना है। इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.0512। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 20.2% HCl होगा। ऑप्शन नंबर सी डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी सेल अभिक्रिया की सम अवस्था पर सेल का विस्वाहक बल होता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, सेल का विस्वाहक बल कितना होता है, क्या धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शून्य होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो एनोड होता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, जब विद्युत धारा करंट किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या बोलते हैं बताना है। तो चालक को क्या बोलेंगे, धात्विक चालक यानी सुचालक बोलेंगे, कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर कितना होगा, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक या आधा ग्राम समतुल्यांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया दिया गया है A+B एरो C। इसके लिए दर बताना है, इसका दर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए K इंटू और इसका सांद्रण कर देंगे। जो अभिक्रिया होता है ना, या आपका अभिकारक होता है, या अभिकारक या प्रतिफल, तो अभिकारक का सांद्रण किया जाता है और इस तरह से इसका दर लिखा जाता है। यह K है, ये आपका वेग स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम यानी आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा? इसका उत्तेजन ऊर्जा समान है तो इसका जो ताप होगा तो डेल्टा H = 0, तो इसका जो ताप होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ताप क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है? तो देखिए उत्प्रेरक ऐसा होता है पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह मतलब अभिक्रिया में भाग लेकर कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है, वो सिर्फ अभिक्रिया का जो वेग होता है वेलोसिटी, उसके चाल, उसको बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, और जिस तरह से जिसका उपयोग करना होता है किया जाता है तो वो बढ़ा देता है या घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है, यह आपका अर्ध आयु है, इस अर्ध आयु बोला जाता है हाफ टी। तो इसका मान कितना होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? तो इसका मान होता है 0.693/K। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल यानी क्या? कोयला, कोयला के द्वारा किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? तो CO का होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बताना इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए हिमांक का अवनमन, जो कि यह आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रकाशिक सक्रियता यह आपका नहीं होगा। फिर देखिए वाष्प का आपेक्षिक वाष्प ये भी है और क्वथनांक उन्नयन ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। पूछा जाए नहीं है कौन, तो आपका प्रकाशिक क्रियाशीलता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है? इनमें जो ऑप्शन दिया इसमें द्रव स्नेही क्लोराइड यानी लायोफिलिक क्लोराइड, द्रव स्नेही को बोला जाता है लायोफिलिक और द्रव विरोधी को बोला जाता है लायोफोबिक। तो इसमें से बताना है कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोद। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ गोद। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? तो उसे तो हम बोलते हैं अयस्क। अयस्क ही तो आपका धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज से नहीं होता है, क्योंकि खनिज में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कपर धातु का शोधन वैद्युत अवघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कपर पाइराइट का सूत्र है, तो कपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अगला प्रश्न है नीला तोथा का रासायनिक सूत्र बताना है। नीला तोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट और यह पेंटाहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग किया जाता है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन के लिए? तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बी राइट होगा, कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा है? ग्रुप 16 में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन है ग्रुप 16 का तत्व ऑक्सीजन को छोड़कर। तो लोहा तो नहीं है, सोडियम भी नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है, यानी सल्फर तो है आपका। ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा, सल्फर। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, इसमें से नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन है? तो आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, HNO3। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या है? सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं SiF4। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? बताना इसमें से सबसे अधिक आयनन विभव किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्फोरस का है। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस का है। अगला प्रश्न है PCl5 का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
नेक्स्ट है किस यौगिक का दीर्घ आघूर्ण सबसे अधिक है, इसमें बताना है किसका दीर्घ आघूर्ण सबसे अधिक है, HF, HCl, SBr या HI का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HF का दीर्घ आघूर्ण सबसे अधिक है, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शांत HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, इसमें से कौन सी धातु जो होती है उसे आपका शांत HNO3 से अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एल्युमिनियम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट देखिए तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, दिया गया ऑप्शन CuZn एल्युमिनियम और Pb, सॉरी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, डी राइट होगा। Pp यानी जो लोहा आपका होता है शीशा, यह उसे अक्रियाशील नहीं करता है, क्रियाशील नहीं होता है, अक्रियाशील हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, क्या फ्लोरीन फ्लोरीन का होता है या क्लोरीन क्लोरीन या आयोडीन का होता है या ब्रोमीन का होता है, बताना है इसमें से किसका बंध सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या क्या बनाता है क्लोरीन अमोनिया से अधिकता करके, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन यानी Cl और अमोनिया के बीच NH4 के बीच आपका अभिक्रिया होगा, तो इसका बनेगा आपका N2 यानी नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, NH4Cl बनेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का सूत्र बताना है, इसमें बताना है उजले अवक्षेप का सूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी HgNH2 और इंटू Cl2, यह आपका उजला अवक्षेप बनाता है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो आप जानते हैं संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सी राइट होगा। फिर देखिए निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसमें बताना है कि इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यह तो आपका होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3D5। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, बताना है इसमें प्रथम और संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा मैग्नीज। नेक्स्ट है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा, इसमें Fe का प्रसंकरण होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा D2sp3, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा D2sp3 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या CO2 इंटू Cl2 है, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, इसका बताना है इसका कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36 होगा, 36। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, CrH2O4 इंटू Cl2 इसमें संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसमें बताना है यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आप जब निकालिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस दिया है तो इक्वल में आप 1 रखिएगा, यहाँ पर प्लस है ना तो इक्वल में 1 रखिएगा, 0 नहीं होगा, इस तरह से आप निकालिएगा तो आपका आएगा +3, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, इसमें किसमें है, तो वो है आपका ग्रेफाइट में सबसे अधिक होता है कार्बन का। अगला है हीरे में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है, तो sp3 होता है हीरे में कार्बन का प्रसंकरण। फिर देखिए CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, तो वह है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीज मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है
और निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन सा होगा? यह आपका प्रतिक्रिया करता है तो इसका प्रतिफल इसमें से बताना है, क्या प्रतिफल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिफल में आपका COCl2। देखिए यहाँ पर HCl निकल गया है, HCl यहाँ पर देखिए H और Cl निकल गया है, तो बचेगा क्या? COCl2। यहाँ पर एक Cl चला गया है इधर, तो 2 Cl बचा। इस तरह से आप निकाल देख सकते हैं। फिर देखिए आप अगला प्रश्न क्या है? एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो उसका होता है CnH2nO। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH होता है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, OH वाला यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है शांत H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? ब्यूटेन 2 ब्यूटेन देता है पूछ रहा है, तो यानी ब्यूटेन 2 ऑल देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। फिर देखिए फिनॉल का सूत्र है, इसमें से फिनॉल का सूत्र क्या है? तो आप जानते हैं OH लगता है उसमें, तो C कितना होता है? C6H5OH। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ, C6H5OH होता है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? बताना इसमें से कौन जल में विलय है? तो देखिए ये तो आपका जल में विलय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी जो OH अल्कोहल होगा वो आपका जल में विलय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, CH3CH2OH। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? कीटोन R बंड CO बंड R का अपचयन इतना से किया जाता है, ये आपका क्या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जब कराया जाएगा कीटोन का अपचयन तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा आपका CH3COOH पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, CH3COOH। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? इसमें से कौन है जो कि कौन ऐसा प्रतिक्रिया है जिसमें कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, बताना है। तो है आपका केनी-ज़ारो अभिक्रिया, केनी-ज़ारो प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? केनी-ज़ारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, क्या नहीं दिखाता है? इसमें से कौन है जो कि केनी-ज़ारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है? तो है आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जो कि केनी-ज़ारो प्रतिक्रिया नहीं बताता है। अगला प्रश्न है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगला प्रश्न है बताना है आईयूपीएसी नाम में एसीटोन का नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम में एसीटोन का नाम क्या होगा? तो होगा आपका प्रोपेनन, प्रोपेनन आईयूपीएसी नाम में। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है जो अभिक्रिया आपका यह क्या है? नाइट्रोबेंजीन इस तरह से दिया गया है, तो इसमें एक्स बताना है कि यह जो एक्स है यहाँ पर उत्प्रेरक या यहाँ पर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएन या HCl होगा। अगला प्रश्न है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र तो आप जानते हैं कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है एमिनो और में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है, कौन सा अन्य ग्रुप होता है बॉन्ड COH को सुराकर? तो एमिनो ग्रुप है तो NH2 ग्रुप तो होगा ही, क्या राइट आंसर होगा? बॉन्ड NH2 ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? इसमें से ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा H2NCH2COOH। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्राप्त होता है आपको C2H5NH2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है पॉलीथीन का बहुलक क्या है? तो पॉलीथीन बहुलक है इथिन का, इथिन का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है बेकेलाइट है, बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक प्रकार का तापढीड बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी राइट का, तापढीड बहुलक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक कौन है इसमें से? तो वो है आपका आइसोफ्रेन, आइसोफ्रेन। नेक्स्ट है ग्लूकोज है, तो आप ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, तो C6 तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्सोज हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? तो हेक्सोज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फ्रुक्टोज।
फलों की शर्करा को फ्रुक्टोज बोला जाता है। फिर देखिए विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को तो आप जानते हैं विटामिन ए को रेटिनल बोला जाता है, रेटिनल रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है पीराहारी या जवानासी के रूप में भी पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको जब बुखार होता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है, या फिर दर्द भी होता है तो दिया जाता है, तो पीराहारी है, प्रतिजैविक नहीं है। फिर देखिए आपका लास्ट प्रश्न है फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो फिनॉल होता है उसका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइएगा, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।